जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टीचिंग टेक्निक क्या होता है और टीचिंग मटेरियल्स क्या होता है और टीचिंग टेक्निक को हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, पढ़ाने का तरीका क्या होता है, अच्छे ढंग से पढ़ाने का तरीका, जिससे एक फॉर्मेट में पढ़ाने का जो तरीका होता है दोस्तों, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हम लोग का लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, किस तरह से प्रिपरेशन करना है, किस तरह से क्लास में परफॉर्म करना है, किस तरह से बच्चे को अट्रैक्ट करना है, किस तरह से मोटिवेशन देना है, किस तरह से उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे किस तरह से जो है पढ़ाना चाहिए और जो है हम जब क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो क्या क्या मटेरियल्स हमें चाहिए, क्या हमारे साथ होने चाहिए जो जिससे हमें हिंट मिले, और अगर हम लोग कुछ भूल जाते हैं पढ़ाते हुए तो मतलब लेसन प्लान के ज़रिए किस तरीके से हमें दोबारा रिकवर हो जाए, याद आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, बहुत ही मेन टॉपिक है दोस्तों। चाहे आपने बीएड किया हो, चाहे डीएलएड किया हो, चाहे सीआईटीएस किया हो, या फिर कोई भी टीचिंग प्रोफेशन में है, इस वीडियो का बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल वीडियो है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है टीचिंग टेक्निक एट्स ईस्ट एंड इट्स मटेरियल्स। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाने के लिए दोस्तों आपको कुछ तैयारी करना पड़ेगा। ऐसे ही आप क्लास में जाएंगे और पढ़ा देंगे तो वैसे बच्चे पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो आपको एक फॉर्मेट में जो है बच्चों को पढ़ाना है, इस तरीके से पढ़ाना है कि जो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं भी है वो भी पढ़ने लगे, वो भी आपकी बातें सुनने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मतलब प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, पढ़ाने के लिए सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन, दूसरा है प्रेजेंटेशन, तीसरा है एप्लीकेशन, और चौथा है टेस्ट। तो दोस्तों, प्रिपरेशन जो स्टेप है ये आप किस तरीके से करेंगे? तो प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले एक लेसन प्लान जिसे कहते हैं, लेसन प्लान जिसे कहते हैं, तो दोस्तों ये इसका जो फॉर्मेट है ये भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लेसन प्लान को तैयार किया जाता है, सब बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाए, तो आपको सबसे पहले एक टॉपिक उठाना है। ठीक है, टॉपिक उठाना है, जैसे कि कुछ भी आप पढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैथ आप पढ़ाना चाहते हैं। हाँ, मैथ में कुछ कोई सा भी एक चैप्टर ले लेते हैं। ठीक है, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एज लॉस। ठीक है, जैसे मैथ का एक टॉपिक लिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों जो हमने टॉपिक लिया, ठीक है, किस तरीके से उसे पढ़ाएंगे, उसका प्रिपरेशन सबसे पहले हम लोग को करना होगा एक लेसन प्लान के माध्यम से। ठीक है, तो टॉपिक तो हमने चूज कर लिया। हाँ, और उसके बाद जो है दोस्तों इसे पढ़ाने के लिए आपको एक लेसन प्लान तैयार करना होगा। ठीक है, उस लेसन प्लान में आपको उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना होगा। उसके बाद आपको जो है इंट्रोडक्शन देना होगा, उसका इंट्रोडक्शन देना होगा। फिर आपको जो है इंफॉर्मेशन कुछ उसका पॉइंट रहेगा।
इंफॉर्मेशन पॉइंट जो रहेगा उसके बाद दोस्तों आपको जो है एक इंफॉर्मेशन सीट उसके साथ में तैयार करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन सीट, ठीक है। इंफॉर्मेशन सीट के बाद दोस्तों आपको जो है एप्लीकेशन करना होगा। ये तो दोस्तों नहीं, देखिए प्रिपरेशन में आपको जो है सबसे पहले लेसन प्लान रेडी करना होगा। अपने जो है घर में बैठ करके अच्छे से प्रिपेयर करना होगा कि आज मेरा ये टॉपिक है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, ठीक है। प्रिपरेशन के अंदर में ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन जो है, इंफॉर्मेशन पॉइंट, इंफॉर्मेशन सीट, आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, मतलब जो है उसका पूरा जो है आपको रेडी करके आना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंट बच्चों के सामने आप प्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंटेशन करने के लिए आप जो है लेसन प्लान जिस तरीके से रेडी करेंगे उस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। जैसे लेसन प्लान के फॉर्मेट के अनुसार जो है आपको फॉर्मेट के अनुसार तैयार कर पढ़ाना होगा, प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है क्लास में जाने के साथ जो है आप अपना नाम लिखेंगे। ये जैसे दोस्तों देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड की तरह मान लेते हैं इसे, ठीक है। सबसे पहले आप अपना नेम लिखेंगे। उसके बाद जो है आज का जो टॉपिक होगा, टॉपिक एज सब्जेक्ट, ठीक है, ये लिखेंगे। और फिर जाकर इसके साइड में आपको लिखना है दोस्तों डेट और आपका पीरियड, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से बोर्ड पर आपको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद जो भी आपका टॉपिक का नाम रहेगा, ठीक है, जैसे टॉपिक का नाम देंगे आप, टॉपिक, ठीक है, टॉपिक का नाम देंगे। और किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है देख सकते हैं दोस्तों। उसके बारे में जो है आप इनडायरेक्टली बच्चों को बताएंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, जिससे उनका उत्साह बढ़े पढ़ने में उनका उत्साह बढ़े। जैसे कि आप मतलब किसी चीज़ का उदाहरण दे करके जो है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी उदाहरण है उससे संबंधित तथ्य के बारे में बोल करके आप जो है इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि राहुल के पास 10 रुपये थे, उसने 5 रुपये का चॉकलेट खरीद लिया, तो उसके पास कितना रुपया बचा। तो ये जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 5 रुपये बचा उसके पास, तो 5 रुपये बचा, और मान लेते हैं 5 रुपये लॉस हुआ तो कितना बचा। इस तरीके से कुछ हिंट दे करके जो है बच्चों के मन में उत्साह भरना है, जिससे बच्चे जो है टॉपिक बोलने से ही समझ जाएं कि प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक होगा या इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताने के बाद जो है हम लोग जो है इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन, जो भी चैप्टर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे चैप्टर है तो उसका डेफिनेशन क्या हुआ, डेफिनेशन,
इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, यूज़ और जो भी इसके अंतर्गत आता है इस चैप्टर के बारे में, इसका भूमिका को आपको विस्तार में बताना है बच्चों को, जो बच्चे को समझ में आए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है आपको बच्चों को मोटिवेशन देना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने कर लिया, ऑब्जेक्टिव कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया, उसके बाद आपको मोटिवेशन के बारे में बताना है। मोटिवेशन बच्चों को देना है। ठीक है, कि अगर हम ये चैप्टर सीख जाते हैं तो हमारा क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा और फिर क्या क्या हो सकता है, और मोटिवेशन देंगे, पढ़ने के लिए बाध्य करना है बच्चों को। आप अपने हिसाब से आपको एक अच्छा मोटिवेशन स्पीच देना है। ठीक है, अब उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग उसके बाद ये हो गया हम लोग का प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, प्रिपरेशन हो गया हम लोग का दोस्तों। प्रिपरेशन में देख सकते हैं, प्रिपरेशन में हमने देखा जो है लेसन प्लान को हम लोग को रेडी करना होगा, कौन सा टॉपिक पढ़ाना होगा, उसमें जो है जो तथ्य आते हैं ये सब देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन पॉइंट और जो इंफॉर्मेशन सीट है, इन सब को देखा। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो आपको मतलब जो है उसको पढ़ाना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन उसका भूमिका को लिखना है। इंफॉर्मेशन पॉइंट, कोई भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन पॉइंट है जो आप बच्चे को पढ़ा देते हैं और बाद में उसे दे सकते हैं, वो हो गया इंफॉर्मेशन पॉइंट, और जिसको जो है इंफॉर्मेशन सीट में के साथ देना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रिपरेशन करना है। फिर प्रेजेंटेशन में आएंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे एप्लीकेशन। तीसरा पॉइंट है दोस्तों हम लोग का एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन है ये होता क्या है दोस्तों, तो एप्लीकेशन का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ा दिया प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो उससे जो है एक तो बच्चों को सवाल करना है। ठीक है, सवाल करना है, उन्हें 1-2 सेकंड का टाइम देना है और फिर बता देना है। ठीक है, सवाल करना है, कुछ समय का टाइम देना है, अगर वो नहीं बता पाते हैं तो बता देना है। ठीक है, एप्लीकेशन जो है टेस्ट के तरह ही होता है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है उसके बाद आप जब बच्चों से एक बार मतलब एप्लीकेशन कर लेंगे कि बताओ इतना पैसा दिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से संबंधित कुछ भी आप तथ्य पूछते हैं बच्चों से और वो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं या कर पाते हैं, उसके बाद आपको आंसर बताना है और उसका फिर से अनुवाद करना है कि क्या इसका आंसर होगा, क्यों होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन मतलब यही हुआ। उसके बाद आता है दोस्तों समरी। ठीक है, तो समरी में जो है टू रिपीट द ऑब्जेक्टिव्स। आपने जो पढ़ाया, ठीक है, उसे जो है रिपीट करना है। क्या क्या पढ़ाया हमने आज, ये पढ़ाया, इस टॉपिक को कवर किया, इसे ये कहते हैं, इसका परिभाषा ये हुआ, इसका यूज ये हुआ, जो भी आपने पढ़ाया एक बार फिर से उसको दोहराना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको बच्चों से लास्ट स्टेप है ये टेस्ट करना है। आप किसी भी बच्चे को खड़ा कर देंगे, जैसे तुम उठो और बताओ इसका क्या होगा, बच्चा को बताता है आंसर। ठीक है, मतलब वो सीख गया है।
तो डायरेक्ट आपको इसमें जो है आंसर नहीं बताना है, ठीक है। आप आंसर बताएंगे एप्लीकेशन वाले में, ठीक है। टेस्ट में डायरेक्ट आपको टेस्ट ले लेना है, ये बताओ इसका क्या होगा, ये बताओ इसका क्या होगा, ऐसे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप जब इतना सब रूल फॉलो कर लेते हैं टीचिंग टेक्निक्स में, तो आपको जो है उसके बाद बच्चों को असाइनमेंट देना है। असाइनमेंट कुछ भी आप असाइनमेंट दे सकते हैं दोस्तों कि जो है आप घर से ये बना कर के लाओ, हाँ, इसी टॉपिक से संबंधित कुछ भी असाइनमेंट आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ इंफॉर्मेशन सीट, ठीक है। आपको एक इंफॉर्मेशन शीट लेकर के आना है दोस्तों, साथ में जो भी कुछ मेन पॉइंट्स रहेंगे जो कि जल्दी याद नहीं होते, जैसे फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बच्चों को जो है पढ़ाने के बाद ये देना है ताकि बच्चे याद रख पाए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है इतना सब कुछ फॉलो करने के बाद आपको नेक्स्ट जो भी आपका टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट क्या लेसन होगा, लेसन टॉपिक रहेगा, उसके बारे में बताना है, ठीक है। और अपने क्लास को एंड कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, समराइज कर लेते हैं। टीचिंग टेक्निक के बारे में हम लोग जान रहे हैं अभी। तो टीचिंग टेक्निक में हम लोग का 4 स्टेप आता है: प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, टेस्ट। ये 4 स्टेप जो है दोस्तों आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है प्रिपरेशन के अंतर्गत आपका आता है जो है आपको घर पर लेसन प्लान तैयार करना है। एक लेसन प्लान तैयार करना है जिसमें आप ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, इंफॉर्मेशन पॉइंट के बारे में बताएंगे, इंफॉर्मेशन शीट के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड स्टेप जो है हमारा प्रेजेंटेशन में जो है नाम, नेम, टॉपिक एज सब्जेक्ट, ठीक है। आप किस तरीके से जो है क्लास को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये आप एक देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक वाइट बोर्ड की तरह है दोस्तों। आपको सबसे पहले आपका यहाँ पर नाम लिखना है, टॉपिक और सब्जेक्ट लिखना है, डेट लिखना है, पीरियड लिखना है, ठीक है, कब से कब आपका क्लास है, और फिर जाकर आपको आपका टॉपिक लिखना है, उसका ऑब्जेक्टिव देना है, इंट्रोडक्शन देना है, मोटिवेशन देना है और क्लास स्टार्ट करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप एप्लीकेशन पर आना है, ठीक है। ये 4 स्टेप जो है दोस्तों ये आपको फॉलो करने हैं: प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्ट। इसको PPAT इसको आप शॉर्ट में आप इसको याद रख सकते हैं। ट्रिक है दोस्तों ये, ठीक है। 4 स्टेप है दोस्तों हमारा एप्लीकेशन और टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो है उस प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्ट। तो दोस्तों ये चारों स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। जब आप एप्लीकेशन कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपको समरी पर आना है। एप्लीकेशन के अंतर्गत ही समरी आ जाएगा, समरी, और फिर जो है आपको टेस्ट करना है, फिर असाइनमेंट आएगा, फिर इंफॉर्मेशन शीट और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको चर्चा करना है कि अगला टॉपिक क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मुख्यतः 4 स्टेप को फॉलो करके आपको पढ़ाना है और यकीन मानिए दोस्तों आप बहुत ही अच्छा पढ़ा सकेंगे। तो फ्रेंड्स
आपको जो है हम लोग दिखाएंगे कि लेसन प्लान आप किस तरीके से रेडी कर सकते हैं। हाँ, लेसन प्लान किस तरीके से आप रेडी करके जो है बच्चों को लाइन बाय लाइन आप पढ़ा सकते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ा सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। और बताएंगे किस तरीके से आप लेसन प्लान को रेडी करके एक अच्छा क्लास जो है बच्चों को दे सकते हैं, जिससे बच्चे आपका क्लास करने में खुद ही इंटरेस्ट रखेंगे। तो दोस्तों, लेसन प्लान का जो है हम लोग फॉर्मेट आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं ये है एक लेसन प्लान। इसके माध्यम से आपको पढ़ाना है। आपको सेम टू सेम इसी तरह का लेसन प्लान जो है आपको लेकर के आना है बना करके पीपीटी के माध्यम से, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको प्रस्तुत करना है। जैसे कि देख सकते हैं, ये इसके जगह आपका जो भी स्कूल और कॉलेज का नेम रहेगा, स्कूल कॉलेज का नेम रहेगा, इसको सेम इसी तरह जो है प्रस्तुत करना है। और अपने स्कूल का जो भी मतलब लोगो रहेगा, उसको स्कूल कॉलेज का लोगो रहेगा, उसे साइड में पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जो मेन आपको काम करना है, देख सकते हैं आपका जो भी नाम है लिखना है, रोल नंबर, ये दोस्तों आपके लिए नहीं है, लेसन नंबर, आपका कौन सा यूनिट कौन सा लेसन कवर कर रहे हैं, वो जैसे 1 नंबर लेसन कवर कर रहे हैं आप, ठीक है। डेट दे देना है। और फिर जा कर के टॉपिक, कौन सा टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे, जैसे मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स जो है आपको देख सकते हैं, एट द एंड ऑफ द लेसन ट्रेनिज शैल एबल टू, मतलब जो है आप जब लेसन को कंप्लीट कर लेते हैं, तब जो ट्रेनीज हैं, जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, जो है क्या क्या मतलब कि आपने जो भी पढ़ाया है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है, तो प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, उन्हें यह मालूम होना चाहिए, ठीक है। और आप क्या पढ़ाएंगे, हाँ, क्या मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी आप पढ़ाएंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में आप पढ़ा रहे हैं प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ठीक है। आप जो भी पढ़ाएंगे यहाँ पर लिखेंगे व्हाट इज़ प्रॉफिट, व्हाट इज़ लॉस। जैसे 1 नंबर पे आप लिखते हैं व्हाट इज़ प्रॉफिट, व्हाट इज़ लॉस, व्हाट इज़ लॉस। इस तरीके से आप पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव्स को रेडी करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स को जब आप रेडी कर लेंगे, आपको क्या क्या पढ़ाना है उसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पर। उस टॉपिक के अंतर्गत जो अंदर जो पढ़ाना है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद टीचिंग एड्स, जो कि दोस्तों आपने जो जिसे हम लोग टीचिंग मटेरियल्स कहते हैं। सबसे पहले तो लेसन प्लान तो हमारा कंपलसरी है दोस्तों, लेसन प्लान आपको रेडी करना है, ठीक है। टीचिंग एड्स मटेरियल्स जो भी कहिए, वाइट बोर्ड, चार्ट, ट्रांसपेरेंसी, मॉडल पोस्टर, ठीक है। जो भी आपका स्कूल या फिर कॉलेज में वाइट या फिर ब्लैक बोर्ड है, उसके साथ एक चार्ट अगर आपको कुछ दिखाना है, हाँ, दिखा करके प्रेजेंट करना है, तो चार्ट के माध्यम से चार्ट को प्रिपेयर करके लाना है। और उसके बाद जो है मॉडल, किसी भी प्रकार का मॉडल को आपको रेडी करके लाना है। पोस्टर, इस तरीके का कुछ भी आप रेडी करके ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, ये सब आपके लिए ज़रूरी नहीं है। 2 पॉइंट, मोटिवेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको पढ़ाना है तो मोटिवेशन का बहुत ही ज़रूरत है। आप बच्चों को उत्साहित करेंगे कि किस तरीके से पढ़ाना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन में क्या क्या आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है,
जैसे व्हाट इज़ प्रॉफिट, ठीक है, ये आप पढ़ा रहे हैं। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन पॉइंट्स है उसके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद जो है कुछ हिंट्स आपको देने होंगे, उसके बारे में बताएंगे। फिर जाकर एप्लीकेशन है आपका, जो हमने वीडियो में बताया कि आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे और बच्चे बता पाए चाहे ना बता पाए उसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। समरी टू रिपीट द ऑब्जेक्टिव्स मेन पॉइंट्स अगेन, ठीक है। एक बार फिर से आपने जो भी पढ़ाया उसे जल्दी से एक बार दोहराना है, ठीक है, कि आज हमने ये चैप्टर का ये पढ़ाया है, इसको कवर किया, ये इसको ये कहते हैं, इसका उदाहरण ये हुआ, जो भी आपने पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद टेस्ट या उसके बाद टेस्ट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आप बच्चों को 5 से 6 सेकंड का टाइम देंगे, ठीक है। 5 से 6 सेकंड का टाइम देंगे जिसमें जो है बच्चे सोच करके आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों असाइनमेंट। असाइनमेंट का दोस्तों आपको बच्चों को उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी जो है असाइनमेंट बनाने देना है, ठीक है। रेफरेंस ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है दोस्तों। उसके बाद जो भी आप नेक्स्ट लेसन कराएंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेसन जो भी कराएंगे उसका नाम बताएंगे आप। और उसके बाद दोस्तों इंफॉर्मेशन सीट आप बच्चों को देंगे, जिसमें कि कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेंगे, फॉर्मूलेज वगैरह, कुछ भी जो है याद करने की चीज़ें जो उनके फ्यूचर में काम आए वो जो है देंगे। तो दोस्तों ये तो आपने देखा दोस्तों लेसन प्लान के माध्यम से किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने वीडियो में दिखा दिया है अच्छे तरीके से दोस्तों। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप बच्चों को एक अच्छा क्लास दे सकते हैं, आप अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होप है पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे भी हमारे इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे और भी कई तरीके के सीटेट से संबंधित वीडियोज़ आएंगे, तो इसे देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।